बहुत ही आदर और सम्मान के योग हिसार की इस पावन पवित्र धरा पर नव संकल्प रैली में उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंच आसीन जननायक जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व में रहे हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीज दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के उपाध्यक्ष सम्माननीय बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय चौधरी अंतराम जी, सम्माननीय बहन फूलवती जी, पूर्व में रहे हरियाणा सरकार के मंत्री अजीज अनूप धानक जी, हरियाणा सरकार में आपके जननायक जनता पार्टी के विधायक भाई रामकरण काड़ा जी, भाई अमरजीत जी ढांडा, राजस्थान प्रदेश के हमारे प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी मेल जी, बहन डॉक्टर रीटा जी, चौधरी नंद किशोर महरिया जी, युवा के हमारे अध्यक्ष प्रतीक महरिया जी, भाई ब्रिज शर्मा जी, कुलदीप मुल्तानी जी, हमारे जिला हिसार इकाई के और इस आयोजन के आयोजकर्ता भाई अमित बुरा जी, सभी जिलों के पार्टी के अध्यक्षगण, पार्टी के मंच आसीन तमाम वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मंच संचालन कर रहे पार्टी के हरियाणा प्रदेश के मुख्य महासचिव अजीज दिग्विजय चौटाला जी, सम्माननीय चौधरी भागीराम जी, माननीय ताराचंद जी, सभी सम्मानित साथियों, आज इस नव संकल्प रैली में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेरे से पूर्व पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने, अजीज दुष्यंत चौटाला ने बड़े विस्तार से सारी बात आप लोगों के समक्ष बताई है।
कल हालात दूसरे थे, आज हालात दूसरे हैं। हालात के मुताबिक हम लोगों ने फैसले लेने हैं, निर्णय करने हैं। दुष्यंत कह रहा था कि सभी से राय करके निर्णय करें कि हमें कहां लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है। हमारा काम है लड़ना। जो लड़ते हैं वही दिखते हैं, और जो दिखते हैं वही जीतते हैं। आज से 6 वर्ष पहले भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। हमें घर से, पार्टी से पूरी तौर पर निष्कासित कर दिया गया था। मैंने जींद की पावन धरा पर उन साथियों से कहा था कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, पार्टी भी आपकी, विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। आप बराए मेहरबानी करके इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। आपने लाखों की तादाद में पांडु पंडारा पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। विपरीत परिस्थितियों में उसने 9 महीने में ना केवल नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3 चुनाव भी आपके सामने झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद और सहयोग था, आपका प्यार और स्नेह था। इसी की बदौलत आपने थोड़े से समय में जहां पार्टी को 17% वोट दिए, कहीं 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। और जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि अब काम होंगे, विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। और मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हमने 4.5 साल में सत्ता में रहते हुए आपके बीच में जो जो घोषणाएं घोषणा पत्र के जरिए की थी, उन्हें अमली जामा पहनाने का काम कानूनी रूप से किया। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले राजनीतिक दल हैं। चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जब कभी भी कोई बात कही, मौका आने पर आपकी दी हुई ताकत उनके पास जब भी आई, उन्होंने ना केवल उनको अमली जामा पहनाया, बल्कि कानूनी रूप से आपके बीच में लागू किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव-गांव में हरिजन चौपाल और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की योजनाएं थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स को खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के प्याले में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे 100 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन लागू करने की बात थी, चाहे किसान के 10,000 तक के कर्जे माफ करने की बात थी। इन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया कि नहीं पहनाया? और आपके बीच में बैठे दुष्यंत चौटाला ने उन 10 विधायकों की बदौलत जो बात आपके बीच में कही थी, चाहे वो 75% नौजवान को आरक्षण देने की बात प्राइवेट सेक्टर में थी, चाहे वो माताओं बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देने की बात थी, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% पंचायती राज में भागीदारी देने की बात थी, चाहे वो 33% आरक्षण
राशन डिपो में देने की बात महिलाओं को थी। इस तरह की जो जो भी बातें कही उन्हें बाकायदा पूरा करने का काम किया। और अब जब परसों दिल्ली में था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीट बंटवारे की बात जब आई, दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा से जाकर के मिलकर के आए, उन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि 2 सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया। हमने 5 वर्ष में 4.5 वर्ष पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाने का काम किया। चाहे कोई म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव आए, चाहे नगर परिषद के चुनाव आए, चाहे हरियाणा प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, हमने ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाते हुए उनकी मदद करने का काम किया। और मैंने तुरंत दुष्यंत को वापस भेजने के लिए इसको कहा कि उनको कहो कि हम तो 1 सीट भी नहीं लड़ेंगे, परंतु हमारे साथ जो वायदा आपने किया था उस वायदे को पूरा कर दो। इन बुजुर्गों को, माताओं बहनों को 5100 रुपए पेंशन दे दो, हम 1 भी नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, हम आपकी 10 की 10 पे मदद करेंगे। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं है। सत्ता चौधरी देवीलाल ने सदैव जूत की नोक पर रखने का काम किया। सदैव उन्होंने इस्तीफा अपनी जेब में रखा। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, हमारी कही हुई बात लोगों के बीच में पूरी हो, इस बात को हम चाहते हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। सिरों की गिनती से फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। ये तो आपकी दी हुई ताकत है। जो लोग 75 पार की बात करते थे वो सिमट करके 40 पे आ गए कि नहीं आ गए? कभी ये लोग 2 भी हुआ करते थे। तो ये तो ढलती चढ़ती धूप और छांव है, ये सब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग साथ हैं। इस संघर्ष में मजबूती से साथ देने का काम करेंगे। तो मैंने तो वो दिन भी यहां हिसार की धरती पर देखे हैं जब हम 10 के 10 लोकसभा के चुनाव 1984 में हार गए थे। मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा, मेरा धन्यवादी दोहरा बना दो। मैं एक यहां पे मिस्त्री था, डाबड़ा वाला फौजी, उसकी दुकान पर उन टूटी फूटी जीपों को लेकर के रिपेयर करवाने के लिए गया। वहां कुछ भजन लाल के समर्थक बैठे हुए थे। वो मुझे देख करके आपस में बतलाने लगे कि भाई चौधरी देवीलाल पे अब वोट तो बचे नहीं, सड़कों पे कागज बेशक चुग ले। मुझे बात बहुत बकर आखिरी, पर अकेला था, कर भी क्या सकता था। वो कई थे, उनके साथ जिद करता, बहस करता तो वो दूसरा काम भी कर सकते थे। और मन में गांठ बांध ली और संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ने का काम किया। आपने देखा 1987 आते आते जहां 1 सीट भी नहीं जीती थी, चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में 85 सीटों पे जीत दर्ज करके इस देश में नया रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया था। तो ये सब आपके हाथ में है। इस संघर्ष में आप लोग साथ दो, हम मजबूती से उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बात का वायदा मैं आपसे करता हूं कि जो बात आपके बीच में कहेंगे उसे जब भी आपकी दी हुई ताकत मिलेगी, पहली कलम से उसे पूरा करने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, यही कहते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं
कि आप अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। यहां पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे फूल भेंट किए, उसके लिए आपका आभारी हूं, आपका धन्यवादी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।